नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी। आज एक बार फिर गुरुवार है तो हाजिर हूँ आप सबके बीच में ग्रुप संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के। जो साथी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हर गुरुवार को सूचनाएं दी जाती हैं रिकॉर्डिंग क्लब से संबंधित। लेकिन आज थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग। कैसे? रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर सूचनाएं पसंद ना आए या फिर कोई और बात पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिए। ग्रुप इन्फो को शेयर तो मत कीजिए यार, शेयर करने से तो क्या लाभ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बस वही लोग सुन लें, इतना ही काफी है। चलिए, तो पहली सूचना है दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले गुरुवार को, ठीक एक सप्ताह पहले, हमारे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के मध्य एक मुद्दा रखा गया था, एक समस्या रखी गई थी जो कि लखन नेमाड़े इंदौर मध्य प्रदेश से जो है उनसे संबंधित वो थी कि वे इस कोविड-19 पीरियड में अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पाने की वजह से, उनका प्राइवेट बिजनेस है छोटा सा, लेकिन आप जानते हैं जब इस पेंडेमिक में सभी लोग प्रभावित हुए हैं तो फिर दृष्टिबाधित समाज कैसे बच सकता है। तो लखन भाई भी प्रभावित हुए, उनका जॉब नहीं चल पाया, वो अपना व्यापार जो छोटा मोटा जो करते थे वो नहीं कर पाए, तो काफी आर्थिक समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा था। जैसे ही ये समस्या रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के सामने रखी, मुझे बताते हुए खुशी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इतनी सहायता मिल गई कि हम लखन भाई की मदद कर सके। तो दोस्तों, लखन भाई का 6 महीने का किराया भी बाकी था। आज मुझे बताते हुए खुशी इसलिए हो रही कि उनका किराया पूरा का पूरा 6 महीने का दे दिया गया है। इसके अलावा विनोद भाई, हमारे जो इंदौर के साथी हैं, उन्होंने उनको राशन भी उपलब्ध करवाया है। साथ ही साथ उन्हें उनका व्यापार दोबारा वो खड़ा कर पाए, इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो उसमें उनकी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे एडमिन टीम के बहुत सक्रिय साथी विनोद भाई इस मुद्दे को आगे भी देखते रहेंगे। साथ ही साथ विनोद भाई से ये भी निवेदन किया गया है हम सबकी तरफ से कि भाई स्थानीय स्तर पर संस्थाओं से या संगठनों से या फिर सरकार से जो भी मदद उन्हें मिल सकती है वो भी दिलवाने में वो मदद करे, ताकि भविष्य में लखन भाई को या लखन भाई की तरह और किसी व्यक्ति को भी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बहरहाल रिकॉर्डिंग क्लब तैयार है हमेशा। अब चूंकि रिकॉर्डिंग क्लब में जबकि आरसी रिलीफ फंड बना दिया है, तो खुशी इस बात की भी है दोस्तों, वो रिलीफ फंड भी बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत हमने अगस्त महीने में की थी, जब आपको याद होगा बिहार के हमारे एक साथी फिरोज भाई की समस्या आई थी। उसके बाद हमने 3,300 रुपए से आरसी रिलीफ फंड को प्रारंभ किया था, जो कि आज हमारे सभी साथियों के सहयोग से लगभग 15,000 तक जा पहुंचा है। तो ये बताने का उद्देश्य यह है कि भविष्य में भी अगर किसी साथी की समस्या रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति के सामने रखी जाती है तो पूरी तरह से पहले तो जांच की जाएगी और उसके बाद जितनी संभव हो सके उतनी उनकी मदद की जाएगी। तो ये एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा दोस्तों, इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो अब 4 दिन कर दी गई है सप्ताह में, सोमवार से गुरुवार। टाइमिंग फिलहाल वही है 4 से 5, क्योंकि आप सब जानते हैं धीरे धीरे व्यस्तताएं अब बढ़ रही हैं। अनलॉक 5 भी आ चुका है, तो आदरणीय कमल सर भी अपनी पारिवारिक और निजी जो व्यस्तताएं हैं उसकी वजह से उनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि कमल सर ने कभी नहीं कहा, वे हमेशा तैयार है, लेकिन फिर भी ये निर्णय लिया गया है कि अब क्लासेस 4 दिन है। तीसरी सूचना तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनिवार को 3 अक्टूबर को, जैसा कि रिकॉर्डिंग क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया है पिछले महीने से ही, टीचर्स डे पर हमने एक वर्कशॉप आयोजित की थी हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पे। इस बार ऐसी ही एक वर्कशॉप हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं और हमारी स्पीकर हैं निकिता जी, निकिता राउत। निकिता जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। आप लोग मन की आंखों में थोड़ी सी झलक देख ही चुके हैं इस बात की। आगे और 2 एपिसोड सुनेंगे आप मन की आंखों से के,
और निकिता जी के साथ ही हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। निकिता जी यंगेस्ट एजीएम हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, और बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। पर्सनली मुझे उनसे जब बात करने का अवसर मिला तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत अच्छा लगा, और लगा कि वे शायद हमारे युवा साथियों को बहुत कुछ दे सकती हैं, सिखा सकती हैं, बता सकती हैं और कहीं ना कहीं जगा सकती हैं। तो इसलिए ये इसमें क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी हमने ऐड किया है, उसके लिए भी वे कुछ अपने टिप्स देंगे, कुछ अपनी तरफ से बताएंगे कि हम लोग जॉब करते हुए किस प्रकार अपने आप को बाकी लोगों के साथ एडजस्ट कर पाए, और ऐसे ही बैंकिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग सेक्टर में और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सब भी वे बताएंगी। तो शाम को 5 बजे से ये वर्कशॉप है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसका टेक्स्ट ग्रुप में डाल दिया गया है, उसमें जूम का लिंक भी है। वैसे यूट्यूब पर लाइव भी होगी ये वर्कशॉप। तो आप लोग अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें, जहां भी कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी इसका लाभ उठा सके। बाकी समय समय पर इससे संबंधित हम लोग सूचनाएं देते रहेंगे। आज गुरुवार हो गया, परसों ये वर्कशॉप इस समय तक तो पूरी भी हो चुकी होगी। खैर, तो चौथी सूचना दोस्तों मैट्रिमोनियल मीट से रिलेटेड भी है। अब हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि अभी तक हम महीने में 2 बार कर रहे थे, अभी हम 1 बार उसको करने जा रहे हैं, और उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी। बाकी सहयोग राशि के लिए दोस्तों बार बार आह्वान किया जा रहा है। इस साल के 9 महीने निकल चुके हैं। जो साथी सक्षम हैं, जो साथी कर सकते हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। और ये बात जरूर है कि अगर आप सहयोग नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये फीलिंग आती है कि क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह भी हम लोगों को मालूम नहीं होती है। तो अगर रिकॉर्डिंग क्लब से कुछ भी लाभ उठा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लब लग रहा है कि मेहनत कर रहा है, लगता है कि और इस कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए, तो आप लोगों को सहयोग जरूर करना चाहिए। सहयोग बहुत थोड़ा सा, 1000 रुपये सालाना नौकरी पेशा लोगों के लिए और 500 रुपये सालाना विद्यार्थियों के लिए, तो ये जरूरी है दोस्तों। रिकॉर्डिंग क्लब क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पर चलता है, कोई डोनेशन बेस्ड एनजीओ या ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जब तक सहयोग करेंगे तब तक रिकॉर्डिंग क्लब चलेगा, वरना जिस दिन सहयोग नहीं करेंगे उस दिन बंद भी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब ने अभी तक जो किया है उससे हम सब बहुत संतुष्ट हैं। आगे भी हम जो करेंगे वो पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब का हमेशा से सिद्धांत रहा है मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम वर्क। चाहे रिसोर्सेस कम हो लेकिन काम हमें अधिक से अधिक करना है। उसी का नतीजा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आज आप सबके सहयोग से, दुआओं से, प्यार से इस मुकाम तक जा पहुंचा है, जहां लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर के 2500 से 3000 हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। आप सब इस बात से विचलित बिल्कुल ना होइए। अगर लगता है तो सहयोग कीजिए, नहीं तो ठीक है, एक न एक दिन फिर संचालक समिति को निर्णय लेना पड़ेगा शायद, और वो निर्णय बहुत हो सकता है कठोर हो। खैर, तो फिलहाल तो कोई और बात याद नहीं आ रही है। हाँ, एक बात ये कि अगर आपकी कोई फाइल्स मिस हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग क्लब में आप जानते हैं न्यूज़पेपर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैगजीन्स, इसके अलावा नॉवेल्स, कहानियां, सब कुछ शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से संबंधित भी फाइल्स या इंफॉर्मेशंस शेयर की जाती हैं, मैगजीन्स भी शेयर की जाती है। तो अगर कुछ भी मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस का जो नंबर है 7737868659 पर कॉल करिए। मंडे टू सैटरडे 12 बजे से शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक आप चाहें, और आप जो भी फाइल आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। बहरहाल, अगर आप सबको ग्रुप इन्फो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब ने। मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद।
Stop button.